देखे चल गया। मैं आपको जैसे अभी बताया कि राना तलहा मेरा नाम है। मैं बिलोंग करता हूँ एक लैंडलॉर्ड फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ऑलरेडी अपने बिज़नेस रन कर रहा हूँ थ्रू डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के थ्रू। मेरे अपने स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं, और रियल एस्टेट, ट्रैवल एजेंसी और कार्स का बिज़नेस है हमारा। इसके साथ साथ जो मेरी फेवरेट फील्ड है, जिसको मैं लाइक करता हूँ और जिससे मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया है, वो डिजिटल मार्केटिंग, बिज़नेस प्रमोशन, और इसी के साथ साथ ट्रेनिंग, फ्रीलांसिंग, ये तमाम चीज़ें मैं आम तौर पे सर्विसेज भी दे रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है जो कि यूके के अंदर रजिस्टर्ड कर रखी है, जिसका नाम है 360 डिजिटल मार्केटिंग हब। ये कंपनी यूके के अंदर रजिस्टर्ड है और हम लोग वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज में क्या क्या कुछ आता है ये आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। वो फर्स्ट बटन आप ऑफ कर दें, फर्स्ट बटन जी, क्या क्या सर्विस देते हैं वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मैं ऑन करता हूं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। एज ए कंटेंट क्रिएटर भी मैं काम कर रहा हूं। तलहा टेक मेरे पास एक चैनल है जिसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट, ई कॉमर्स से रेलिवेंट कंटेंट शेयर करते हैं। आप नोट डाउन भी करते रहें। सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि कौन वो ऐसा कंटेंट जो कि प्रीमियम है और पेड कंटेंट है, उसमें से काफ़ी हद तक आपको फ्री में देखने को मिलेगा। राना तलहा मेंटोर के नाम से मेरा एक चैनल है। इसके ऊपर हम वीलॉग्स और इसके साथ साथ जनरल इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ पॉडकास्ट भी स्टार्ट करने वाले। तलहा प्राइम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने एक कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से काम स्टार्ट किया है। आपने कैश काउ वीडियोस के बारे में भी सुन रखा होगा और फेसलेस वीडियोस के बारे में सुन रखा होगा। वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा जी, मैंने अपना जो ई कॉमर्स का स्टोर स्टार्ट किया था, ई कॉमर्स और मार्केटिंग जो बार बार सुन रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे ये क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कई मरतबा हमने उसमें से जो अर्निंग जनरेट की है, आरओआई हमारी निकली है 50 से लेके 70% तक निकली है। आरओआई किसको कहते हैं, किसी को आइडिया है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कुछ पुरानी है अपडेट मेरे पास, ये प्रेजेंटेशन पुरानी है। मैंने पिछले कुछ टाइम में अराउंड अबाउट 30-35 लाख से ज़्यादा ही कमाया होगा डिजिटल अर्निंग के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू और ई कॉमर्स वगैरह के थ्रू। और 2 मेरे ई कॉमर्स के लोकल स्टोर चल रहे हैं और यूके में और यूएई में भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास पढ़ के जा चुके हैं। कुछ ऑनलाइन हैं और कुछ वर्ल्ड वाइड भी हैं जो कि हमें ज्वाइन किए हुए हैं यूडमी कोर्स के थ्रू। आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपने कोर्सेज को स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन करवाते हैं। स्टूडेंट्स के जो मेरे पास डिटेल्स हैं, 10 साल से लेकर तकरीबन 70 साल तक के बुज़ुर्गों ने भी मेरे पास कोर्स ज्वाइन कर रखा था। तो 10 साल के बच्चों ने क्या किया इंशाल्लाह उसकी भी आपको डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बच्चे किस कदर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं हमारे पास रहते हुए। मज़ीद ये है कि मैं फाउंडर और सीईओ हूँ ई स्किल्स ट्रेनिंग हब, जैसा अभी आपको बताया। केम्स डिजिटल स्किल्स के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो मैं इसका डायरेक्टर हूँ। और 360 डिजिटल मार्केटिंग हब जो एजेंसी मैंने अभी आपको बताई कि इस एजेंसी को मैं ऑन करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं फाउंडर भी हूँ। और 360 हैप्पी स्टोर, 360 हैप्पी स्टोर क्या है जो कि मैंने अभी आपको बताना है कि ई कॉमर्स हमने स्टार्टअप किया। हैप्पी स्टोर में क्या होता है? हैप्पी स्टोर के अंदर हम टोटली ई कॉमर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ई कॉमर्स कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं। एक मैंगो स्टोर था, हमने पिछले सीजन में लॉन्च किया था, आपको पता ही है। किस चीज़ का मौसम चल रहा है? बादशाह सलामत का चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो हमने आम भी बेचे हैं ऑनलाइन। अच्छा, अब 360 नॉन स्टॉप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आपको दुनिया भर की न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और हमारी कोशिश ये होती है कि अथेंटिक न्यूज़ आप सब तक शेयर की जाए। और इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रेलिवेंट और पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल, इस्लामिक, एजुकेशनल, फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी A to Z तमाम चीज़ें आपको इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। कौन सा प्लेटफॉर्म है? 360 नॉन स्टॉप। आगे चलते हैं जी। ई स्किल्स ट्रेनिंग हब, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोर्सेज हैं जो हम करवा रहे हैं।
लेकिन अभी जिस कोर्स में आप इनरोल होने के लिए आए हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स। नो डाउट बाकी कोर्सेज अपनी जगह एक अपनी अलग वैल्यू रखते हैं, लेकिन मैं मार्केटिंग को और ई कॉमर्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इस वजह से देता हूँ कि सबसे शॉर्ट टर्म में और सबसे ईजी वे से आप इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। कहाँ से? सबसे शॉर्ट टाइम में और इजी वे में आपकी जो अर्निंग स्टार्ट होती है वो होती है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स से, और शॉर्ट टाइम में आपको बहुत इजी फील होता है कि जब आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे होते हैं। क्लियर है जी? मजीद ये है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने और कोर्सेज भी किए हैं, उनको उसमें भी बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन ये कोर्स हम शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा मिशन ये है कि तमाम स्टूडेंट्स जो है ना उनको कामयाबी मिले और अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करें। और बहुत कम ऐसा होता है, बस आपकी ये नीयत तो होती है जी मैंने अपना कुछ कमाने जोगा करना है, नीयत ये भी किया करें कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और सबसे जो मिनिमम मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास कम से कम इतनी इनकम हो कि आप अपने किचन एक्सपेंस को पूरा कर सकें। किस चीज़ को? किचन एक्सपेंस को पूरा कर सकें, जो कि आजकल की बहुत ज़्यादा नीड है और उसके बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। इसी के साथ साथ जो मेरा एम है वो ये है कि मेरा हर स्टूडेंट कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ कमाए। कमाना चाहिए कि नहीं? 1 लाख रुपया कोई मुश्किल नहीं है। कल के सेशन में मैंने आपको बताना है कि 1 लाख किस तरह कमाया जाएगा और उसका प्रैक्टिकली चार्ट के थ्रू हम इसको स्क्रीन पे देखेंगे। हमने अपने कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक ई कॉमर्स। आज का जितना दिन होगा इसमें सारी डिस्कशन ही मार्केटिंग की होगी। आज ई कॉमर्स को नहीं लेकर चलेंगे। ई कॉमर्स के लिए आपको कल आना पड़ेगा, और कल आना भी आपके लिए इतना कंपलसरी है कि आज का अगर मिस हो जाता तो गुजारा था, कल का ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कल जो कंटेंट है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाना है इंशाल्लाह। अच्छा, मज़ीद ये है कि 1 लाख रुपया जो कमाएं उसमें आप सबका फ़ायदा है। ये हमारी एक ग्रैंड सक्सेस हमने सेलिब्रेशन की थी। जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके कुछ स्टैट्स से मैं आपको शेयर करूंगा। ये हमारे खिज़र शाह साहब हैं, मुल्तान के ही हैं, 1,62,000 ड्यूरिंग कोर्स कमाया था। तो ये अली साहब हैं, मुल्तान के हैं, 60 से 70 लाख कमाया है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? इनकी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, इनके अकाउंट्स मैंने खुद देखे हैं। इनके पास जो प्रोडक्ट है उसमें जो इनको प्रॉफिट होता है वो 2500 से 3000 4000 होता है। वो सारे मेरे होते हुए ही लॉन्चिंग की थी, ब्रांडिंग और चीज़ें, अपना एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है और 1.5 करोड़ के करीब इन्होंने सेल जनरेट कर ली है। ये हाफिज़ साहब हैं, इन्होंने मुजफ्फरगढ़ से 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं, 4-5 लाख कमा लिया। ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं। इन्होंने 20 लाख की सेल की है, काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं। इन्होंने 5 लाख कमा लिया। मुदस्सिर मुल्तान से हैं, और शाहज़ीब ने 4 लाख कमाया है। ये जस्ट सर्विस सेल की थी पिछले सीज़न में। किस चीज़ की सर्विस सेल की थी? ये क्या देते थे? एसी की सर्विस। एसी टेक्नीशियन नहीं होते जो एसी इंस्टॉलेशन सर्विस, बैटरियाँ ली बेची, सीज़न में काम किया, तो इन्होंने राउंड अबाउट 4 लाख कमाया था। और ये अली साहब है, इन्होंने भी 4 से 5 लाख कमाया है। ये स्टूडेंट है, इसने 7 लाख बहुत कम लिखा है, लेकिन अब तक इसने ज़्यादा कर लिया, क्योंकि ये जैसे जैसे हम दिन और महीने गुजारते हैं ना, इसकी इनकम में हर महीने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहता है। ये स्टूडेंट माशाल्लाह बिल्कुल हमारे इधर करीब ही रहता है, लेकिन इसकी जो कंडीशन थी, उसको कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, जस्ट उसने आई थिंक मैट्रिक किया होगा, या मैट्रिक भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसने अर्निंग की। इन्होंने कहा जी मेरी 65,000 की इन्होंने सेल जनरेट की है, या इनकी इनकम है। मज़ीद ये है कि इन्होंने 95,000 की सेल के ऊपर 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया 3 दिन के अंदर। ऑनलाइन स्टूडेंट थे ये, वो थे जिन्होंने 20 लाख की सेल की थी। इनका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये स्टूडेंट हमारे अलीपुर के हैं, ये हमारे मुल्तान के हैं। ये अशर साहब हैं, 1 लाख से ज़्यादा अब हो गया इनका। इन्होंने जब स्टार्ट किया था एक ऐसे इंस्टीट्यूट में इनरोल हो बैठे थे जहाँ पे बेचारों की कंडीशन ऐसी थी कि 6 महीने तक कोर्स किया, और कहते जब मैं सर से पूछता था सर अर्निंग कब होगी, काम कब होगा, वो कहते थे बेटा तुमने अर्निंग का नहीं मुझसे पूछना, तो फिर इतने की करन आए हो जी, पूछना ही नहीं थे। तो बात यह है कि वो नहीं करवा रहे थे। 6-6 में हमारे यहाँ ना ये अलमिया है, माजरत के साथ अक्सरियत हमारी ऐसी है कि जस्ट उनका सेटअप और गुजारा चलता ही कोर्सेज़ के ऊपर है, और वो करवाते हैं, उनके अपने अकाउंट से स्पेंड हैं, या अपने अकाउंट है ही नहीं, या अपना स्टार्टअप ही नहीं है, बस वो स्टूडेंट्स को इस काम पे लगाया हुआ है कि जी आप करो और आप लाखों कमाओ। उनको पूछ लेना चाहिए सर आपके कितने लाख आ रहे हैं। हाँ जी,
उधर आ जाए। ये वही है जिनका हाफिज़ साहब का मैंने बताया था, इन्होंने 35,000 किया था। इन्होंने 10,000 से स्टार्ट किया था, फिर इन्होंने कहा कि सर मैंने पर मंथ टोटल अर्निंग 30,000 के करीब हो गई थी। ये खाने वाल से थे, 1 लाख कमाया सर्विसेज सेल करके, 18,000 की सेल पे 5,000 का प्रॉफिट। अभी आप कहेंगे कि सर ये थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट, 5,000, 6,000, 10,000, ये क्या चीज़ है? ये ऐसा नहीं है कि सालों का है, ये महीना, 1.5 महीना, हफ्ते का, 2 हफ्ते का है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जिसने आज तक कभी 500 रुपया ऑनलाइन नहीं कमाया, उसके लिए 5,000 कमाना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो उसने स्टार्टअप तो लिया अपना कम अज़ कम। ये वही है जिनका मैंने बताया था एसी का, मुजफ्फरगढ़ से स्पेशल इन्होंने कोर्स करने के लिए ज्वाइन किया था। अभी भी ये इधर ही है। इन्होंने कहा जी मैंने घर तब जाना है कि जब मेरी यहाँ से अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रीन हो गई हिल गई। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह मज़ीद है हमारे पास कुछ स्टोरीज़ और हैं। कुछ फीमेल्स हैं जिन्होंने काम अपना स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा एक रेवेन्यू किया। बाकी स्टोरीज़ वीडियो फॉर्मेट में आपको हमारे चैनल से मिलेंगी। चैनल का नाम क्या है? तलहा टेक। और वहाँ से आपको जो अपडेट चीज़ें मिलेंगी मैं आपको उसमें शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं, आपने विज़िट करना है। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है और जैसे ही आप इसके शॉर्ट्स के ऊपर आते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट मिलने वाला है। और ये हमारी कुछ वीडियोज़ हैं जिसके ऊपर आप अगर देखते हैं नॉलेज लेने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं शॉर्ट्स के ऊपर, तो अक्सर शॉर्ट्स के ऊपर आपको हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम स्टूडेंट्स के साथ जो स्टार्टअप लॉन्च करवाते हैं वो किस तरह का करवाते हैं। तो A to Z आपको इसमें मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल, मेन प्रोफाइल ये है। अगर आप कोई सर्च करना चाहें तो वो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, मोहम्मद तलहा। आगे डिजिटल मार्केटर लिखेंगे तो आ जाएगा और निशानी ये है कि ब्लू टिक बना हुआ आएगा। तो ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। और इसके साथ साथ आपने ये विज़िट करना है राना तलहा मेंटोर जो हमारा पेज है। ये मेरा ऑफिशियल पेज है। अभी हम इसके ऊपर ठीक है लाइव हमने अपने दूसरे पेज पे कर दिया। हम यहाँ पे हैं तो इसमें यह है कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, वीलॉग और काफ़ी कंटेंट देखने को मिलेगा। मज़ीद क्या है, मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। ये एक है मेरा स्टोर 360 हैप्पी शॉप। शॉप क्या होती है? दुकान होती है। अब ये डिजिटल दुकान है, हम ऑनलाइन इसके ऊपर सेलिंग करते हैं। ये मेरा एक सेकंड है। जो हमारा मेन, जो मेरा स्टार्टअप था जहाँ से मैंने अपना करियर का आगाज़ किया था, वो मेरा था 360 हैप्पी स्टोर। ये था मेरा स्टोर जहाँ से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। और सबसे पहले मैंने अपनी ज्वेलरी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट की थी और मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से जनरेट की है। और ये हमारा मैंगो स्टोर है। और इसके साथ साथ बात की जाए हमारे अदर प्लेटफॉर्म की, ये तलहा प्राइम। इसके यूट्यूब को, इसके फेसबुक को, इसके इंस्टाग्राम को, इसके टिकटॉक को अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पॉजिटिव कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन कर दें वो। ये आज की जर्नल छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स से रेलिवेंट। और अभी तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है जल्दी से बता दें। कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? क्लियर है? मार्केटिंग के बारे में किस किस को पता है? मार्केटिंग का आइडिया किस किस को है? जल्दी बताएं। ये लो था पिक्स लो जरा, ऐसे क्लास की भी, मेरी भी, फ्रंट बैक सारी। मार्केटिंग किसे कहते हैं? जल्दी बता दें, कोई आइडिया? नहीं, मार्केटिंग, जस्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग नहीं पूछ रहा मैं, जस्ट मार्केटिंग। सेल एंड परचेज मार्केटिंग को तो नहीं कहते यार। और कोई बताए भाई? बेटा खड़े हो जाओ, तो आप पीछे चले जाओ, खड़े होके सारे एंगल से ले लो। जल्दी बताएं क्या होती है मार्केटिंग? कोई भी बता दे यार, सारे पढ़े लिखे आए हुए हैं कि गुजारा है सबका। जल्दी, मार्केटिंग क्या होती है भाई? अच्छा, मार्केटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? कोई ऐसा बता दे यार, मार्केटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ जी, पढ़े लिखे बच्चों, मैं भी भूल गया था क्या कहते हैं। तशहीर करना कहते हैं, मशहूरी करना, मशहूरी करना। एडवर्टाइजिंग लफ्ज़ इंग्लिश का है, उर्दू पूछ रहा हूँ। क्या कहते हैं मार्केटिंग को? तशहीर करना। और क्या करना? इश्तिहार लगाना, मशहूरियाँ लगाना। मार्केटिंग भाई ले लो, ज़्यादा तुम्हारे पैसे लग रहे, और लो अच्छी अच्छी तस्वीरें इनके चैनल्स पे डालनी है। अच्छा, क्लियर हो गया भाई?
मार्केटिंग क्या है कि किसी भी चीज़ की आप तशहीर करते हैं, लाइक प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब मुझे एक और बात का जवाब दें कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। आगे से भी ले लो बेटा, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, जल्दी बताएं। ऑनलाइन प्रमोट करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और कोई बताए। सेल करना तो नहीं है यार मार्केटिंग में, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा मार्केटिंग। बोलो डिजिटल मार्केटिंग, दसो भाई, नहीं पता। अब आप कहेंगे सर हमें तो मार्केटिंग का ही नहीं पता, हम इधर क्या करने आए हैं। अब बता देता हूँ। देखो बेटा, डिजिटल मार्केटिंग जो होती है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मार्केटिंग की जाएगी वो क्या कहलाएगी, डिजिटल मार्केटिंग कहलाई जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट वे में, इजी वे में आपको मैं बताता हूँ जो मशहूर है। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर तारीफ़ की जाए तो इसके अंदर एसईओ भी आती है, एसएमएस मार्केटिंग भी आती है, एसएमएम भी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। अब इसके अंदर प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, इसके अंदर फेसबुक भी है, इसके अंदर इंस्टाग्राम भी है, इसके अंदर टिकटॉक भी है, इसके अंदर लिंक्डइन भी है, इसके अंदर एक्स का प्लेटफॉर्म है जो कि ट्विटर था। काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है कि जिसको हम लेकर चल सकते हैं। इधर से ले लो बेटा। तो हम इनको क्या कहते हैं, मार्केटिंग। क्या कहते हैं हम इनको, ये मार्केटिंग के लिए इन प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, मार्केटिंग के लिए इन प्लेटफॉर्म को यूज़ इसलिए किया जाता है कि इनके ऊपर ऑडियंस होती है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, यहाँ से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। एक सेंटर से ले लो बस, तो हमें यहाँ से बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि इसके लिए हम किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और हम आपको अपने कोर्स में क्या करवाएंगे। आ जाए मैडम, आ जाए। हम इस कोर्स के अंदर क्या करवाएंगे। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर हमें आप ये बताएं कि एसईओ करवा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, और अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर टिकटॉक करवा रहे हैं आप इसके अंदर। अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। कभी कभार कोई पूछ लेता है कि जी सर अमेज़ोन भी करवा रहे हैं आपके। नहीं, देखिए अमेज़ोन की तो कहानी ही अलग है, उस टॉपिक को भी मैं छेड़ना नहीं चाह रहा। अगर आप डिमांड करेंगे तो लास्ट में मैं बता दूंगा वो क्या चीज़ है, क्या बेनिफिट्स थे, क्या लॉस था, वो एंड में करेंगे। हमारा अपना जो टाइम है हम उसको सेव करते हैं मार्केटिंग को लेकर, ठीक है। अब मार्केटिंग में हमने जिस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लिया था वो था फेसबुक। मैंने अपना भी जो स्टार्टअप लिया था वो फेसबुक से लिया था। फेसबुक के पास राउंड अबाउट 3.1 बिलियन की ऑडियंस है। कितनी है, 3.1 बिलियन या 3 बिलियन से ज़्यादा की ऑडियंस है। आपने ये सुन रखा होगा कि फेसबुक के ऊपर जब आप काम करते हैं, फेसबुक को ज्वाइन करते हैं, तो इसके ऊपर एड्स भी देखी होंगी, एड्स चलती हैं। गूगल का नाम भी सुन रखा होगा। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन तो ज़रूर है, लेकिन सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है जिसके आप ज़रिए सोशल मीडिया की प्रमोशन कर सकते हैं और ज़्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं, वो फेसबुक है। अब यूट्यूब का नाम भी सुन रखा होगा आपने। यूट्यूब भी प्लेटफॉर्म तो गूगल का ही है। अभी आपने कभी सोचा हो कि जब आप यूट्यूब पर जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करने जाते हैं ना, या तो किसी ने कोई वीडियो देखनी है, किसी ने कोई गेम्स, या किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ के लिए। बाज़ लोग कार्टून्स के लिए, बाज़ लोग किचन की मूवीज़ के लिए, कोई अपनी मूवीज़ के लिए, किचन बेकिंग के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए जाते हैं, कुछ कार्स के नॉलेज लेने के लिए जाते हैं। तो वो आप स्पेसिफिक जा रहे हो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। फेसबुक पे तो दिन रात वैसे ही बैठे हो, है कि नहीं, चल रही है दिन रात स्क्रॉलिंग चल रही है, ऐसे है कि नहीं। तो ऑडियंस फेसबुक की ही ज़्यादा है। तो हमने स्टार्टअप किया था फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड से, तो हमें बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब चूँकि हमने कोर्स कंटेंट को बढ़ा दिया है, तो इसमें टिकटॉक एड्स और इसके अंदर शॉपिफाई को हमने इंक्लूड किया है। बहुत एडवांस नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आपको इस लेवल पे लेकर जाएंगे कि बाकी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर लेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर टिकटॉक एड्स भी करवाएं, लाजमी करवाएं। हालांकि मैंने आज तक यूज़ नहीं की थी। मैंने जितनी अर्निंग की है, जितने स्टैट्स हैं मेरे प्रीवियस वो मेरे हैं फेसबुक के साथ। रिसेंटली हमने यूज़ किया है टिकटॉक को, वहाँ से भी हमारे अर्निंग और वहाँ से भी हमारे सोर्स जनरेट हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है।
आपको यहाँ से बैठे बैठे ऐड अकाउंट नहीं बनते जिससे आप मार्केटिंग करेंगे। आप वो ऐड अकाउंट परचेज करेंगे 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में, अभी बंद हो जाए, सस्पेंड हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, 1 सेकंड में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में वो अलाउ नहीं है ना, बाहर से बनवाने पड़ते हैं। तो उस रिस्क फैक्टर के थ्रू मैं स्टूडेंट को वो काम ही नहीं करवाता। ठीक है, फेसबुक का क्या है कि फ्री के अकाउंट है, जब मर्जी जितने मर्जी बना लें और हम अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है? तो इस वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बाकी चीज़ों को लेकर। अच्छा, अब मार्केटिंग किस टाइप की होती है? मार्केटिंग किस टाइप की होती है? मार्केटिंग ना आमतौर पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कई प्लेटफॉर्म्स आते थे, कई चीज़ें आती थी जिसको लेकर लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रमोशन वगैरह। वो मेरी डायरी उठा दे वहाँ से, ड्रॉ में से, रेड डायरी। तो उन ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेकर लोग आज भी चल रहे हैं। अब वो किस तरह की मार्केटिंग है? आपने न्यूज़पेपर में एड्स तो देखे होंगे, इश्तिहार देखे? कौन कौन पढ़ता है अखबार और किसके घर में आती है? जल्दी बताएं। 2-3 लोग ही हैं बस। अखबार आती है, अखबार आएगी तो तब आप पढ़ेंगे ना न्यूज़, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती अब, ऐसे ही है। तो अब आप अगर अखबार पे ही अपना फोकस रखेंगे मार्केटिंग को लेकर तो क्या रिज़ल्ट रिस्पॉन्स मिलेंगे? मुझे बताएं कि अगर मैंने अपने इंस्टीट्यूट की ऐड अखबार में दी होती तो यहाँ कितने लोग बैठे होते? 2 ने तो देखी है, 2 ना बैठे आए ना होते। तो इसमें ना है, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। अच्छा, एक और मार्केटिंग होती है, आपने बड़ा सुन रखा होगा, वो हमारी फिज़िकल मार्केटिंग होती है। फिज़िकल मार्केटिंग में क्या होता है? जल्दी बताएं, क्या होता है फिज़िकल मार्केटिंग में? एक तो फिज़िकल मार्केटिंग में आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए, आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है और आपको उसकी आउटपुट नहीं आ रही। 100 लोगों को अगर आप टारगेट करते हैं ना तो उसमें से 50 तो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, सुनी ही नहीं उन्होंने, दरवाज़ा ही नहीं खोलना उन्होंने। बच्चों को भी बता रखा होता है ना, बाहर कोई आए तो खोलना नहीं है, अभी बेटा आपने है ही नहीं। अब वो किस टाइम जाएंगे मार्केटिंग करने? उस टाइम जब सारे मर्द होंगे बाहर, ठीक है, या शाम के टाइम आएंगे। तो शाम का भी हर बंदे का आने का टाइम अलग है, रात में ड्यूटी टाइम ऑफ हो जाता है। वो किस टाइम करते हैं? जब उनको वो आउटपुट ही नहीं मिल रही होती। तो जब उसमें से 50% भी जो लोग होते हैं उसमें से भी 20-30% वो लोग होते हैं जिन्होंने सुनी अनसुनी करनी होती है। हाँ जी, ना जी, ठीक है जी, ओके जी। बड़ी मुश्किल जाके 5%, 2%, हद मार के 10% कोई कन्वर्जन निकल आएगी, लेकिन वो बेनिफिट्स नहीं होते। और मान लें कि इस दौरान अगर बारिश हो जाए, आपका 3 दिन का टारगेट था, आपने सारी मार्केट, सारा एरिया, सारी कॉलोनी कैप्चर करनी है। लाइक ये हमारे पास शालीमार एरिया है, इसकी कोई 15-20 गलियाँ हैं, आपने हर गली के अंदर भेजने 10-10 लोग, तो कितनी टीम चाहिए और कितने दिन चाहिए? तो बारिश हो गई तब भी काम ठप है, आंधी तूफान आ गया तब भी ठप है, और इसी तरह धूप, गर्मी, सर्दी तेज़ है तब भी काम नहीं होने वाला। ये डिसएडवांटेज है किस चीज़ का? फिजिकल मार्केटिंग का। बेटा समझ आ रही है आपको किस चीज़ का ये डिसएडवांटेज? फिजिकल मार्केटिंग का। मैन पावर भी ज़्यादा लगी, टाइम भी ज़्यादा लग गया, और आउटपुट क्या आई? 0 ना सही, 1-2% ही सही, चलो ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। आगे बात करते हैं हम, ब्रोशर मार्केटिंग ब्रोशर के थ्रू की जाती है। देखिए आपने कभी मस्जिद से निकले, आपके हाथ में पम्फलेट पकड़ा रहे हैं, 9 नंबर चुंगी चले जाएं और अक्षय में 6-6, 8-8 डाल देता है, ये लो वही लेते जाओ साथ ही, ठीक है, समोसे पकोड़े रख के खा लेना। तो बात यह है कि अक्सर इन लोगों ने जो मार्केटिंग करवा रहे होते हैं, इन लोगों ने कुछ लड़कों को हायर किया होता है जिनको 300, 400, 500 देते हैं कि ये 1000-500 पम्फलेट देने हैं। अब वो 1000 बंदे को तो देने से रहा, वो एक को 4-4, 6-6 पकड़ा के और अपनी ड्यूटी से फारिग हो जाता है, सर मैंने तो काम कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके घरों में भी आते होंगे, तो कभी आपने गौर से उठाया हो और देखा हो कि अच्छा तो ये भी काम हो रहा है यहाँ पे हमारे एरिए में? तो कभी ऐसा होता है? बहुत कम होता है। आमतौर पे घर में है तो पाँव में रह जाते हैं, गाड़ी के नीचे ही रह जाते हैं। तो कई लोग हैं जिन्होंने अपने नाम बड़े मुबारक नाम से रखे हुए हैं, बड़ा दुख होता है जब वो नीचे रखते हैं, माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, फलाना फलाना, तो वो पाँव में आते हैं तो बेहुरमती भी होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसका फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, आपने कभी किसी ब्रांड को देखा हो कि उसने इस तरह के पम्फलेट फेंकवाए हो घरों में? कोई भी नहीं करता। बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड हैं और काफ़ी चीज़ों के, कि वो लोग इस तरह के काम करते ही नहीं है। क्लियर हो गया है? तो हमारा ये सीन भी क्लोज हो जाता है। फिजिकल मार्केटिंग वाला भी गया, ये वाला भी गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक बड़ी हैवी किस्म की मार्केटिंग होती है वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आती है। वो कौन सी है? टेलीविज़न के ऊपर जो होती है। टीवी एड्स देखी है कभी? हैं भाई? चलो क्रिकेट मैच तो देखा होगा आप सबने। सबसे ज़्यादा ऐड उसमें किस चीज़ की आती है? स्प्राइट, पेप्सी, या बार बार तरंग चाय की आप ऐड देख रहे होंगे। तो कभी दिल करता है कि आपने इतनी ऐड देख ली है हर चौके छक्के पे, तो आप अम्मा को कहो कि अम्मा जी हुन ते तरंग चाह मैनू पिला दो बस। ऐसा नहीं होता। बात यह है कि आप जब टेलीविज़न देख रहे हैं या अपना कोई सीज़न, कोई सीरीज़ कुछ देख रहे हैं, तो जब भी आपके सामने ऐड आती है, इश्तिहार आता है, तो आप क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, उठ के चले जाते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं या चैनल चेंज कर लेते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इससे वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। ऐसे ही है बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, फिर इसके अंदर ना रेलिवेंसी और इररेलिवेंट लोग, ये दोनों चीज़ें शामिल हो रही हैं। रेलिवेंट और इररेलिवेंट लोग किस तरह कि मान लें कि जी आप में से आपने कई दफ़ा इस तरह की ऐड देखी, भाई जिलेट की ऐड आ रही है, सेफ्टी की ऐड आ रही है, तो वो फीमेल्स भी देख रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। या आप में अक्सर देख रहे हैं कि डायपर की ऐड आ रही है, तो भाई आप में से अक्सर शादीशुदा नहीं है या जिसके घर बच्चे ही नहीं हैं या बच्चे बड़े हैं, तो उनको उस ऐड देखने का मकसद क्या होगा? जी आ जाए। उनको उस ऐड देखने का मकसद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखिए है जगह, पीछे जगह बनाए, एक चेयर पीछे से उठा ले, ठीक है? उनको ऐड देखने का कोई मकसद नहीं है। बेटा आप इधर आ जाए, आप इस चेयर पे आ जाए, ठीक है? तो उनको ऐड देखने का मकसद नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है और पैसा भी वेस्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर आप रेलिवेंट लोगों को रेलिवेंट ऐड दिखाएंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा ना। अगर आप इररेलिवेंट ऐड दिखा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही है, इररेलिवेंट लोगों को ऐड दिखाने से फ़ायदा नहीं। हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर अक्सर यही काम हो रहा है। ऐसे ही है, और इंतहाई फजूल किस्म की ऐड दिखाई जा रही हैं जिसका ना सर ना पाँव, ना कोई लेना देना ही नहीं कोई हमसे। तो तभी तो आप फ़ौरन चैनल चेंज करते हैं। ऐसे ही है। एक और भी ट्रेडिशनल ऐड है, कौन सी है? मार्केटिंग इश्तिहार, दसो केड़ा है जी, दसो कौन सा? मार्केटिंग का बिल बोर्ड्स के ऊपर आपने देखे होंगे बड़े बड़े इश्तिहार और वो लगे होते हैं। बिल बोर्ड में अब मान लो कि आपने 9 नंबर पे लगाया है, आ जाओ बेटा इधर ही बैठ जाओ। बिल बोर्ड पे आपने लगाया हुआ है एक अपनी एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, इसका ऐसा नहीं है कि इसका ज़्यादा नुकसान हो। मान लें कि एक रियल एस्टेट वाले हैं जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी होती है और वो एक्सपेंसिव चीज़ें, प्लॉट्स या अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, तो उस रोड से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं जिसमें गरीब और अमीर और मिडिल क्लास लोग भी हैं। हर किसी की कैपेसिटी नहीं है उसको बाय करने की, तो भी नुकसान तो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा भी है उसका। बिल बोर्ड में ये होता है कि जस्ट अपनी एग्जिस्टेंस के जी हम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो शो करवाना होता है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको उस चीज़ से आउटपुट इस तरह है कि वो कन्वर्जन आपके पास जब आए तो वो डन हो जाए, उससे कोई बेनिफिट मिल जाए, ऐसी चीज़। अब एक और मार्केटिंग का एक चलता आ रहा है, वो क्या है? उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। क्या होती है बेटा टेली मार्केटिंग? किसी को पता है टेली मार्केटिंग का? किसी को पता हो? कॉल के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। कितनी कॉल्स आती है? अब तो डर ही लगता है कि अकाउंट ही ना खाली कर दे हमारा। कई दफ़ा ऐसा होता है, जी फ़लाने जगह से बात कर रहे हैं, फ़लाने बैंक से बात कर रहे हैं या फ़लाने इदारे से बात कर रहे हैं, तो हम तो फ़ौरन ही कॉल ड्रॉप करते हैं। आ जाए बेटा, रखो चेयर, तहा आप इधर दे दो जगह। तो हम क्या करते हैं जी, एक चेयर उधर रख दो साइड पे, आप थोड़ी सी पीछे कर लें चेयर। तो हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो टेली मार्केटिंग में हमने अक्सर देख रखा है, क्या कर रहे होते हैं हम टेली मार्केटिंग में? अपनी कॉल को ड्रॉप कर लेते हैं। अब मेरे पास भी कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, हम किस तरह की कॉल्स को लेकर चल रहे होते हैं? हमें या तो जैज़ वाले कॉल करते रहेंगे या यूफोन वाले। तो मैंने भी इनका हल कर रखा है, नंबर ही ब्लॉक कर दिया इनका।
लेकिन वो बड़े तेज हैं, दूसरे नंबर से कर देते हैं। इधर आगे भी रख दो था एक चेयर, वो दूसरे नंबर से कॉल कर देते हैं। क्या करते हैं? वो दूसरे नंबर से करते हैं। इधर रखें बेटा, वो दूसरे नंबर से करते हैं। तो मैंने उनके दोनों ब्लॉक कर रखे हैं, चैन उनको भी नहीं आता कि फलाना पैकेज आ गया, फलानी चीज़ आ गई, और कॉल उन्होंने फिर भी करनी है। तो भाई उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। तो और कोई किसी के माइंड में हो कि मार्केटिंग का एक और तरीका है? हाँ जी, ईमेल मार्केटिंग तो डिजिटल मार्केटिंग में आती है ना। फिजिकल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बताएं। बड़े बड़े इश्तिहार नहीं लगे देखे रोड पे, वॉल चॉकिंग जिसको कहते हैं। वॉल चॉकिंग का पता है आपको? किस चीज़ के इश्तिहार आप आमतौर पे देख रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, या दुबले जिस्म को मोटा करें या मोटे जिस्म को दुबला करें, रिश्ता सेंटर, फलाना फलाना फलाना। तो इस तरह की एड्स आपने अक्सर देखी होंगी। तो इनके क्या फ़ायदे? आप यहाँ से देख के कोई इनको अप्रोच कर रहे हैं, तो भाई उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर स्विच करते हैं अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है जी, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसी मार्केटिंग जिसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़ करते हैं प्रमोशन करने के लिए, वो क्या कहलाती है? डिजिटल मार्केटिंग। बेटा क्लियर हो गया सबको? क्या कहलाती है? किस तरह हम करते हैं उस मार्केटिंग को? किस प्लेटफॉर्म से? डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस क्या होती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ये मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने जो क्लाइंट्स के साथ काम किया, मेरा जो करियर में मुझे जो अपनी फर्स्ट अमाउंट याद है ना, कि जो क्लाइंट से चार्ज की थी, फर्स्ट तो नहीं, आगे पीछे थोड़ी सी थी, वो 300 रुपया भी याद है जो मिनिमम चार्ज की थी मैंने क्लाइंट से मार्केटिंग, जब मैं बिल्कुल बिगनर था और नया था। और जब मैंने लास्ट टाइम चार्ज की तो मैंने 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख चार्ज किया था। तो 8-10 लाख प्रॉफिट था उसके अंदर तकरीबन राउंड अबाउट। तो लोकल क्लाइंट मार्केटिंग की, किस चीज़ के? मार्केटिंग के थ्रू। तो ये मेरा एक स्टार्टअप था जिसमें मैंने हर तरह का जो क्लाइंट है उसको फेस किया। रियल स्टेट को लेकर चलें तो मैंने रियल स्टेट की बहुत मार्केटिंग की, और इन लोगों से बड़ा अच्छा मैंने चार्ज किया, और ये लोग अच्छा पे भी करते हैं रियल स्टेट अच्छे। अगर मैरिज ब्यूरो वालों की मार्केटिंग की, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की, गारमेंट्स की, क्लोथिंग वालों की, शूज़ वालों की, इसके साथ साथ स्कूल्स वालों की, इंस्टीट्यूट्स की, और इसके साथ साथ अब याद नहीं आ रहा, पता नहीं किस किस की मैंने की है, डॉक्टर सीधे, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनकी मैंने मार्केटिंग की है। देखो, आपको क्लाइंट कैसे मिलता है? सबसे पहले एक आपने ये क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने हैं कि सर इससे हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा, और इस कोर्स में हमें किस किस सोर्स के थ्रू अर्निंग जनरेट होगी, और क्या उसके इन्वेस्टमेंट होगी। जितने सवाल आप पूछोगे ना, उतना ज़्यादा सीख कर जाओगे, और अगर नहीं पूछोगे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं लाइक फेसबुक एड्स के थ्रू हमें ऑप्शन होती है कि हम हर उस बंदे को टारगेट कर सकें कि जो हमारी नीड के मुताबिक पूरा उतरता है, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक पूरा उतरता है। इसके अंदर ऑप्शन ये होती है कि हम एज वाइज टारगेट कर दें। हम किस तरह टारगेट करें? एज वाइज। भाई मैं मान लें, मैं कहता हूं कि मैंने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस क्या करनी है, इसको सेल करना है, तो मैं 18 साल से लेकर सिर्फ 25 साल तक के लोगों को टारगेट करना चाहता हूं। तो आप इन लोगों को कर सकते हैं। एक सवाल मिस हो गया, मैं अक्सर स्टूडेंट से जब पूछता था कि मार्केटिंग क्या होती है, तो अक्सर लोग ये जवाब देते थे कि जी आपने कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो ये मार्केटिंग है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं ना तो ये मार्केटिंग है। तो ये इसका आंसर नहीं है। मार्केटिंग में आप ज़रूरी नहीं है कि अपनी कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मार्केटिंग में आप अपनी सर्विसेज भी तो सेल करते हैं। मुझे मान लें कि अगर मैंने 1000 बच्चों से ये सवाल किया है तो शायद 5 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, 1000 में से 5, कि भाई मार्केटिंग में आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करनी होती, सर्विस भी। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहे, सर्विस सेल कर रहे हैं। कंसल्टेंसी जो दे रहे हैं ये सर्विस ही दे रहे हैं ना। इसी तरह कई ऐसी कंपनीज हैं, टीचर है वो सर्विस दे रहा है और वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी सेल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं थ्रू मार्केटिंग, चाहे वो फिजिकल ले लें या डिजिटल ले लें, किसी भी तरह मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं आपको बात कर रहा था कि हम इसके अंदर
टारगेट कर सकते हैं एज वाइज। एज वाइज टारगेट करने में हमें फ़ायदा क्या मिलता है? कोई ऐसा बंदा है जो हमें अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करे कि एज वाइज हमें टारगेट करने में कोई फ़ायदा मिलेगा कि ख़ास उम्र के लोग ही हमारी ऐड देखें? क्या टीवी ऐड में ऐसा कर सकते हैं? अखबार वाली ऐड में ऐसा कर सकते हैं? या बाहर बिलबोर्ड लगा दिए तो ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 40 साल से लेकर हमारे 60 साल तक के लोग देखें, या 30 साल से लेकर 60 साल तक के लोग देखें? कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्या ऐसा है कि हम फिजिकल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, फिजिकल में तो कर लेंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, कि हमने सिर्फ जेंडर वाइज टारगेट करना है, मेल को या फीमेल को? नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है अगर हमने कुछ प्रोडक्ट कॉस्मेटिक की सेल करनी है तो हम सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करते हैं। अगर हमने मेंस की प्रोडक्ट सेल करनी है तो हम मेंस को टारगेट करते हैं। अगर जनरल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हम ये करते हैं, हम क्या करते हैं, एज वाइज भी टारगेट करते हैं और जेंडर वाइज भी टारगेट करते हैं। अच्छा, फिर मजीद क्या है कि हम लोकेशन वाइज भी टारगेट करते हैं, कि हम अपनी ऑडियंस की लोकेशन देखते हैं और अपने काम की लोकेशन देखते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे जो हमने एड्स चलाई मार्केटिंग की, अक्सर आप में से एड्स देख के आए, कुछ रेफरल बेस पे आए होंगे। उन्होंने किस तरह आए हैं? वो ऐड देख कर आए हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये ऐड पूरे पाकिस्तान में चला दूँ तो कोई फ़ायदा होगा? या पूरे पंजाब में चला दूँ? नहीं फ़ायदा होगा। मुल्तान में ज़्यादातर और इसके सराउंडिंग में चलाने का फ़ायदा ये है कि वहाँ से लोग हमारे तक अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे टारगेट किया। अच्छा, एक और चीज़ भी है, हाँ मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी चलाता हूँ एड्स, क्योंकि हमारा ऑनलाइन भी सेशन होता है और ऑनलाइन हम अपनी सर्विसेज भी सेल करते हैं। तो सारे काम करते हैं। जिस तरह की आपकी ज़रूरत है उस तरह से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। क्या बताया था? एज वाइज, जेंडर वाइज, लोकेशन वाइज, और आप लैंग्वेज वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। मान लें कि जी आप किसी ऐसी कंट्री में हैं और उनकी लैंग्वेज है, लाइक आप चाइनीज़ को टारगेट करते हैं और चाइनीज़ को ना इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होता, चाइनीज़ और जापानीज़ को, और बहुत कम लोग इंग्लिश जानते हैं। आप वहाँ ऐड चलाना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरी ऐड सिर्फ वही देखे कि जिसको इंग्लिश आती है, समझ बूझ है। तो आप जिसकी लैंग्वेज के अंदर, जिसके फेसबुक के अंदर उसने मेंशन किया होगा इंग्लिश, सिर्फ उसी को ऐड दिखेगी। यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी नीच को किसी भी तरफ से नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को लेकर, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। समझ आ रही है? फिर इसके अंदर आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं कि जो लोग पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे न्यू बॉर्न से लेकर 1 साल तक, 2 साल, 2 से 5 साल वाले, 5 से 10 साल, 10 से 12 साल, 18 साल, 26 साल, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनके बच्चे इन एजेस में आते हैं। अब मुझे इस बात का जवाब दें, माइक नहीं चल रहा है? अच्छा चलें ठीक है, बताता हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है जी आपको। आप क्या करेंगे कि आपने अपनी टारगेटिंग को किस अंदाज में लेना है, किस अंदाज में लेना है टारगेटिंग को, कि जैसी आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं कि जिनकी बाइक्स ना बिल्कुल गिराज के सामने उन्होंने खड़ी कर दी है, गेट के सामने, और ऊपर पोर्शन है स्टेयर्स के सामने। तो एक एक दो दो करके चले जाएं, अपनी बाइक्स को इस साइड पे लेकर आए, एक साइड पे करते हैं जुगाड़, जल्दी जल्दी। इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, जिनकी बाइक्स हैं सामने वो इसको ले लें, और बाकी मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, इस चीज़ का आपको क्लियर हो गया? हम क्या कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं किस तरह, एज वाइज, जेंडर वाइज, लोकेशन वाइज और लैंग्वेज वाइज। कोई और ऐसी चीज़ आपके माइंड में आती है कि उसके थ्रू भी टारगेटिंग की जाए? अभी मैंने इसमें आपको पेरेंट्स का भी जिक्र किया है कि पेरेंट्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं। या किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाए कि यार पेरेंट्स को टारगेट करने में हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, बताएं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आए कि पेरेंट्स को टारगेट करने में क्या फ़ायदा होगा, तो बेटा वो सेट करके लगवाओ, इधर सारी राइट साइड पे ले आना जितनी भी होंगी। बताएं जी, कोई फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? पेरेंट्स की रूले बड़े यार। पेरेंट्स जिसके 5 बच्चे हैं वो कहता खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, आप कह रहे पैसा ज़्यादा होगा उनके पास। उनको क्या सेल करेंगे? हाँ, चाइल्ड से रेलिवेंट प्रोडक्ट सेल करेंगे।
अच्छा, जिसके बच्चे ही कोई 12, 15, 20 साल के हैं उसको क्या बेचेंगे आप, बताएं। अब इसी चीज़ में ना मैं आपको बिजनेस आइडियाज़ खोलूँगा कि बिजनेस आइडियाज़ भी हैं, क्योंकि हम टारगेट कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, और आप में से भी जो है यार वो जल्दी से शिफ्ट कर लें, उठने में मुश्किल होगी, शिफ्ट कर लें बाइक्स जिनके इधर बिल्कुल गेट के सामने इस साइड पे हैं, जिनके वो इस साइड पे लेकर आएँ, जल्दी से उठ लें। बताएं, जल्दी बताएं, जिनके बच्चे बड़े हैं उनको क्या सेल करोगे? एजुकेशन के वाले से प्रोडक्ट कौन सी होती है? लैपटॉप कोई बच्चा अपने माँ बाप की फरमाइश पे लेता है? कोई भी नहीं लेगा, वो खुद ही लेगा, अपनी मर्जी का लेगा, खुद अफोर्ड नहीं करता, लेता अपनी मर्जी से है, पैसे अम्मा अब्बा के ही होते हैं। हाँ, बच्चों के तो नहीं, वो अलग अलग है। अच्छा, अब सीन क्या है, अब इसमें सीन ये है कि हम इनको ऐड दिखा के बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक दो तीन चीज़ें बताऊंगा, बाकी आपका ना माइंड एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ूंगा कि आप एक्सप्लोर करोगे कि यार वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या होंगी, वो एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ूंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो जो छोटे बच्चे हैं ना, आप उनकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं ना, इनकी कॉट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, और इनके जिसको बिस्तर बंद कहते हैं, क्या होता है यार, छोटे से बिस्तर बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से होते हैं। इन चीज़ों की ना कोई प्राइस नहीं होती, आप किसी भी प्राइस पे सेल कर सकते हैं और लोग ऑनलाइन अच्छा परचेज़ कर लेते हैं। पिछले सेशंस, एक दो सेशन में हमारे स्टूडेंट ने वो बच्चों के जो कि 5 से 6 महीने के बच्चे होते हैं, जिनको सपोर्ट चाहिए होती है बैठने के लिए, उनके लिए स्पेशल एक पिलू बना होता है, कुशन टाइप बना होता है, लेग्स बाहर आ जाती हैं, तो वो सेल किए हैं, तो बड़े इजीली सेल हो जाते हैं। अच्छा, जिनके बच्चे थोड़े से बड़े हैं उनके कपड़े बेचे जा सकते हैं। अब आपने अगर पेरेंट्स को टारगेट किया जिसके बच्चे 2 से लेकर 5 साल के हैं, तो अब मुझे बताएं कि जिसका किड्स गारमेंट्स का काम है उसको कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, मिल सकता है कि नहीं? अच्छा, अब जिनके बच्चे और बड़े हैं, थोड़े से 5 से 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल, उनको क्या बेचेंगे यार? टॉयज नहीं बेच सकते? इतना बड़ा काम टॉयज का चल रहा है, आपकी सोच से बढ़ के, आपकी सोच से बढ़कर इतना बड़ा काम टॉयज का चल रहा है कि मिलियंस ऑफ रुपीस की सेल की जा रही है सिर्फ खिलौने बेचकर। अब वो दौर नहीं है कि आप, अब हमारे घर के बच्चे ऑनलाइन कहते हैं जी हमने ऑर्डर करना, दराज पे देख लिया, फलाना देख लिया, फलानी चीज़ मंगवा दो, तो भाई उनको चीज़ घर बैठे चाहिए। बच्चों को जाने का टाइम नहीं होता, इतने का खिलौना नहीं है जितना टाइम और जितना फ्यूल लगा के हमें चीज़ लेनी पड़ जाती है, ठीक है? तो ऑनलाइन घर बैठे चीज़ मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर इससे भी बड़े बच्चे हैं तो उनको क्या सेल कर सकते हो, जल्दी बताएं। कपड़े तो हो गए और खिलौने भी हो गए, और बताएं। मोबाइल एसेसरीज, उनके पेरेंट्स को क्यों दिखाएंगे? बाप को भी चाहेगा कि मैं बच्चे को एसेसरीज लेके देता रहूं, वो नहीं जाएगा, वो खर्चा बचाएगा। बताएं जी, बच्चों की वॉच, ग्लासेस, चीज़ें। अच्छा, अभी ना मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपने एक्सप्लोर करना है, और उन लोगों को बताऊंगा जो हमारा सेशन मतलब क्लास ज्वाइन कर लेंगे कि ये एक अलग से बिजनेस आइडिया है कि अगर आप पेरेंट्स को सिर्फ टारगेट कर लेते हैं, सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, ये अलग बिजनेस आइडिया है। इतनी नीच में क्या क्या बेचोगे, कहाँ कहाँ बेचोगे, क्या सर्विस दोगे, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा, पेरेंट्स का हो गया। अब हम इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं उन लोगों को जो कपल हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि जिनकी बर्थडे आने वाली है, अपने दोस्तों को टारगेट कर सकते हैं या हमारे दोस्तों के दोस्त, या ऐसे लोग कि जिनके दोस्तों की बर्थडे आने वाली है, ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो हाई वैल्यू गुड्स परचेज करते हैं, यानी जो अमीर तरीन लोग हैं ना, जो कहते हैं महंगी महंगी चीज़ें, ब्रांड, ये वो, हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि जो मिड रेंज में परचेजिंग करना चाहते हैं। हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो लैपटॉप यूज़ करते हैं या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़र हैं अलग अलग। हम उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल है, और उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं किसी के पास ख़ास किस्म का मोबाइल है, स्पेसिफिक मॉडल है, उसको टारगेट करके उसको ऐड दिखानी है। हम उन लोगों को भी इसमें टारगेट कर सकते हैं कि जो ट्रैवलिंग करते हैं या ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जिन लोगों को ऑनलाइन चीज़ें खरीदने का बड़ा शौक होता है, उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जो लोग फूडीज़ होते हैं, फास्ट फूड या रेस्टोरेंट जाने का
जिन्हें शौक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लिस्ट है स्पोर्ट्स से रेलिवेंट, गेम से रेलिवेंट, बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर, इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत बड़ी फील्ड है कि आप स्पेसिफिक करके उन सब लोगों को टारगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? हर शख्स अपनी सर्विस भी बेच सकेगा, अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकेगा। और मान लें कि आप कहते हैं सर इन सब चीज़ों से तो हमारा वास्ता ही नहीं है, हम क्या करेंगे बताएं? इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं है तो क्या करेंगे, जल्दी बताएं यार। आपके क्लाइंट तो होंगे ना, आपको क्या पता कि आपको किस तरह का क्लाइंट मिलने वाला है। वो मान लो वो कहता है जूते का काम है मेरा, वो कोई कहता है कारखाना है जूतों का, मुझे बताओ मैंने क्या करना है। अगर कोई कहता है मेरा मैरिज ब्यूरो सेंटर है, तो आपको आना तो सब चाहिए ना, आपको पता हो। कोई कहता है मेरे पास तो जो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर है बहुत एक्सपेंसिव, ये स्टार्टिंग प्राइस ही 2 मिलियन से स्टार्ट हो रही है, हमारे शोरूम में सिर्फ वही एंटर हो जिसकी इतनी कैपेसिटी हो। तो आपके पास पता होना चाहिए कि आप अपनी एड्स के थ्रू किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं जो मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट, जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आप हर तरह से अपनी टारगेटिंग में इन लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? ये मार्केटिंग के थ्रू है। अच्छा, अब आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा, ये सवाल पैदा होता है। अच्छा, आप में से अब मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हमारी ऐड देखकर यहाँ पे हमारा सेशन ज्वाइन किया, जल्दी बताएं कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ऐड देखी होगी और कि, या अब बात तो कुछ ऐसे होंगे कि जिनको किसी ने रेफर किया है, लेकिन काफ़ी हैं ऐड देख के आने वाले। अच्छा, ऐड क्यों देखी आपने? आप में से कोई ऐसा था जो सोच रहा होगा कोर्स करने के बारे में, या इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, या सर्च कर रहा होगा, या किसी ने दोस्त के साथ बात की होगी, ऐसे हैं आप में से कोई? हाँ, इसी वजह से आपको ऐड दिखी है। तो ये ना एक आपको लगेगा कि जिन है, कभी कभार आप सोच रहे होंगे ना किसी चीज़ के बारे में, आपको उस चीज़ की ऐड दिखेगी। ये लिटरली ऐसा होता है। आप में घर में बात कर रहे हो अपने भाई से, अम्मी से, अब्बू से, दोस्त से कि यार मुझे ना फलानी चीज़ चाहिए, कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ दिखेगी। एक दोस्त कहने लगा कि मैं अभी आपस में बात ही कर रहे थे येलो टी शर्ट्स की, तो येलो टी शर्ट्स ही मुझे दिखना शुरू हो गई। मैं एक जगह पे बैठा था, परफ्यूम्स की बात कर रहा था, फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया था, और हमने परफ्यूम और इतर की ब्रांड एक लॉन्च करने की बात कर रहे थे। उसके बाद जितनी एड्स दिखी है वो हमें इसी चीज़ की दिखी है। किस चीज़ की? जितनी एड्स दिखी है वो इसी चीज़ की दिखी है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, बताएगा कोई? कैसे पता चल जाता है? नहीं, हाथ ही नहीं लगाया फेसबुक को, तो कैसे पता चल? कौन से सेंसर है, कौन से सेंसर है भाईजान? अगर आपने स्मार्टफोन रखा हुआ है तो आप बच नहीं सकते। आपका कैमरा तक उनकी एक्सेस में होता है, आपकी वॉइस, आपके व्हाट्सएप, आपकी तमाम जितना भी चीज़ें वो इन कंपनीज़ के एक्सेस में होती हैं। चाहे गूगल है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे लिंक्डइन है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो इनको यूज़ करते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए। वो एक दूसरे को ये डाटा सेल भी करते हैं। क्या करते हैं? आपने गूगल पे जाके चीज़ सर्च की और फेसबुक पे आपको ऐड दिख रही होगी, तो ये चीज़ें आप नहीं बच सकते, ठीक है। हाँ, अगर कोई कहता है सर मेरा डाटा बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करता मेरे पास ये हो वो हो फलाना हो इन्फॉर्मेशन जाए, तो उसके पास एक और हल भी है, वो ना कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर ले, नेट बंद कर दे, फिर तो फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर है बेटा? समझ आ गई है? तो हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं? टारगेट करते हैं ऑडियंस को। अच्छा, अब हमें क्लाइंट कैसे मिलते हैं? क्लाइंट सेम इसी तरह मिलते हैं कि जैसे आपने अपना कोई भी आपका बिजनेस है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिसका कोई ना कोई फैमिली बिजनेस होगा, ऐसे है ना? अब्बू का, भाई का, चाचू का कोई ना कोई बिजनेस तो होगा, कोई काम करते होंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको वो तमाम प्लेटफॉर्म और सोर्सेज बताने जा रहा हूं जिनके थ्रू इनकम जनरेट की जा सकती है। सबसे पहले तो ये है कि आप अपना कोई भी बिजनेस या अपनी कोई भी सर्विस को सेल करें थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि मैंने किया है, अपनी एड्स में खुद रन करता हूं। किस किस चीज़ की? ई कॉमर्स स्टोर्स की भी, अपने बिजनेस की भी, फिजिकल बिजनेस, पर्सनल बिजनेस, इंस्टीट्यूट की भी। अगर मैं कहूँ जी कोई और मेरी मार्केटिंग करे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हाँ, अगर मैं मार्केटर नहीं हूँ और फिर मैंने अपनी कोई चीज़ प्रमोट करवानी है तो जाहिर सी बात है मुझे पैसे देने पड़ेंगे।
अब वो पैसे कितने देने पड़ते हैं ये फिर इसका आइडिया आपको हो जाएगा जब आप ये कोर्स करेंगे, और मार्केटर्स कितना चार्ज करते हैं। क्लियर हो गया जी आपको? तो हमें क्या करना है, इसको सीखकर सबसे पहला स्टार्टअप क्या लेना है, अपनी ऐड चलानी है। मेरे एक स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सेम इसी तरह काम किया, अपने अपने बिजनेस को ग्रो किया। अभी मैंने आपको बताया था खिजर शाह साहब की, मैंने आपको दिखाई थी इसके अंदर वीडियो, तस्वीर दिखाई थी। उनका अपना बिजनेस था इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। उन्होंने ड्यूरिंग कोर्स 1,62,000 रुपया तकरीबन कमा लिया था अपने ही बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। तो आप सबसे पहले तो अपना बिज़नेस ग्रो अप करेंगे। जिसका काम ठप है या डेड है या क्लाइंट नहीं ना आते, क्लाइंट मिलेंगे। आसान अल्फाज में जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप सबको क्या मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्लाइंट्स मिलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब नंबर 2 पे ये आता है कि देखें, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने सर्विस देनी है, सर्विस सेल करनी है। मतलब कौन सी सर्विस? मार्केटिंग की सर्विस। अब आप जल्दी से शॉर्ट वे में जल्दी बता दें, किसी का कोई काम या कारोबार है तो क्या करते हैं आप? स्कूल टीचर है, और कोई बताए? बुक सेंटर है, और कोई? रेस्टोरेंट, और कोई? जल्दी कंपोजिंग का काम, और कोई? किस चीज़ का? डेयरी फार्म, और कोई? पोल्ट्री, और ट्रैवल एजेंसी, मजीद कोई? अच्छा, आप सबकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है आप सबकी? पैसा हो और बिजनेस प्रमोट हो। अब क्लाइंट या यूज़र आपके पास आएगा तो पैसा आएगा ना, ऐसे ही है। अब आपके पास, आप मान लें कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपके पास तो वही लोग आएंगे ना जो आपको जानते हैं, जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, या जो कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार जो रेफ़र कर दे, या स्टूडेंट किसी को रेफ़र कर दे, ऐसे ही है। तो आपका डेयरी फार्म है, आपके पास लोग लगे होंगे और काम एक्सपेंड करना है, किसी का गारमेंट्स का काम हो या किसी के जानने वालों का, मतलब हर तरह से उनको तो क्लाइंट चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट से मैंने उनसे पूछा कि यार आपका एक सेटअप है, कितनी इन्वेस्टमेंट है? कहने लगे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है अराउंड अबाउट। तो मंथली इनकम आती है गारमेंट्स के उनको स्टोर से, शॉप से 1 से 1.5 लाख। मैंने कहा इसको 3 लाख पे लेकर जाना है, किस तरह लेकर जाओगे? कह रहा जाहिर सी बात है, एक और बनानी पड़ेगी शॉप, एक और बनानी पड़ेगी, वो भी इस तरह इस लेवल पे चल जाए तब जाके ये इनकम आएगी। ऐसे ही है, अगर किसी की शॉप है, मान लो कपड़े की है, जूते की है, किसी भी चीज़ की है, उसको सेकंड ब्रांच बनानी है, तभी उसकी डबल इनकम होगी ना। अच्छा, डबल तो तब होगी जब वो भी उतनी ही चल जाए। ऐसे ही है, उतनी चले या उससे ज़्यादा चले। उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए होंगे, इन्वेस्टमेंट भी डबल चाहिए होगी, आपको उसकी मैनेजमेंट के लिए भी किसी को हायर करना पड़ेगा। इधर तो खुद बैठे हो, उधर किसको बिठाओगे? कोई एतमाद वाला बंदा। यानी इतनी एफर्ट्स करने के बाद जाके आप एक सेटअप लॉन्च करते हो, वो भी 1-1.5 करोड़ लगाकर। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको उसी सेटअप के अंदर ये इनकम डबल करने का मौका मिल सकता है। मैंने उनको बताया किस तरह, उन्होंने हमारे पास ज्वाइनिंग भी की कि भाई आपका सेटअप यही रहेगा, एम्प्लॉयज़ भी यही रहेंगे, दुकान भी यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, और जो स्टॉक पड़ा है वो भी यही रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा स्टॉक कपड़े के सारे थान बिक रहे हैं। आपने उन्हीं चीज़ों की जो फिजिकल पड़ी हैं उनकी तस्वीरें लगा देनी है ऑनलाइन और ऐड चला देनी है, और वहीं से आपके क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। कुछ स्टॉक होता है जो ऑनलाइन बिकता है, फिजिकल नहीं बिकता। कुछ होगा जो फिजिकल नहीं बिक रहा, वो ऑनलाइन बिक जाएगा। तो जो उनका गैप था वो गैप भी क्लियर हो जाएगा, और क्या होगा फ़ायदा? उनकी सेल्स भी डबल हो जाएगी। पॉसिबल है ऐसा कि नहीं? अच्छा, अब मान लें कि किसी और टाइप का आपका रेस्टोरेंट है, आपके पास वॉकिंग कस्टमर जितना आ रहा है वो आएगा, या अगर मार्केट में बनाया तो वही पर्सन आप तक आएंगे। अगर ऐसा किया जाए कि एक हाइप क्रिएट की जाए कि फलानी जगह पे एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है कि उसके पास ये चीज़ मिल रही है। एक तो होता है आपकी मार्केटिंग, जो मैं मार्केटिंग का बता रहा था, उसमें से एक सबसे बड़ी जो बेनिफिशियल आपका एक जो मार्केटिंग का एक पार्ट होता है वो ये होता है कि वर्ड टू माउथ, कि आप उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। किस तरह? अपने ज़रिए से। एक तो आप खुद पहुंचाते हैं, लोग पहुंचाएं कि यार फलानी जगह गया था, फलाना रेस्टोरेंट था, बड़ा अच्छा खाना है यार। अब आप लाजमी जाओगे। अब आपके माइंड में आपने ठान लिया कि अच्छा यार वो दोस्त गया था, भाई गया था, रिश्तेदार गया था,
फलानी जगह घूमने गए थे, फलानी जगह। तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो अब आपको क्लाइंट चाहिए अपने एरिया का, अपनी सिटी का, तो आप स्पेसिफिक एरिया में भी चला सकते हैं ऐड। मान लें कि वापडा टाउन में अगर किसी ने शवारमा सेंटर खोला है, पॉइंट खोला है, वो पूरे मुल्तान में चला दे, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? है भाई, कौन 150-200 का शवारमा खाने उसके पास अड्डा मोहसन से या कैंट से उठ के आएगा? हाँ, अगर बहुत फेमस चीज़ हो जाती है तब तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप स्पेसिफिक एरिया में भी किसी भी काम की ऐड चला सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओगे तो बिकेगी। आपने बचपन से सुन रखा होगा, जो दिखता है वो बिकता है। दिखने के लिए हमें क्या चाहिए? सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। अब आपने देखा होगा कभी कभार किसी की कोई वीडियो वायरल हो जाती है, ऐसा है? या किसी फूड की, आपने जो फूड व्लॉगिंग करते हैं वीडियो देखी हो कि जी फलानी जगह चले जाओ, क्या चीज़ी पिज़्ज़ा है, क्या चीज़ी बर्गर है, भले स्वाद खे निकले, कोई शाही ना होवे उधर, ठीक है जी। तो वो लोगों ने बना के रखी होती हैं और लोग उनकी वीडियोस को देख के जा रहे होते हैं, ऐसा होता है। तो ये एक चीज़ है कि आप लोगों के रेफरेंस से जाते हैं। मैंने भी अपनी एक प्रोडक्ट बेची थी, राउंड अबाउट 20 लाख की सेल हुई थी, वो वीडियो के वायरल होने पे ही हुई थी। जितने ज़्यादा लोगों को दिखाओगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप डेली बजट को लेकर सिर्फ 300 रुपये से स्टार्टअप ले सकते हो अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए। डेली सिर्फ 300 रुपये से स्टार्टअप ले सकते हो। जबकि जो स्टूडेंट्स डिमांड करते थे सर हमें टिकटॉक करना है, उन्होंने कहा उसमें यह है कि जो टिकटॉक की बात करते थे कि जी हमने टिकटॉक के ऊपर करना है और हमें पैसे चाहिए, हमने अर्निंग करनी है और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उनकी इतला के लिए आ जाए कि टिकटॉक के ऊपर 10, 20 और 50 डॉलर स्पेंड होता है। मतलब डिपॉजिट के लिए $50 होता है, आपको करवाना पड़ता है, कभी कभार $10 भी होता है, तो वो बड़ा महंगा पड़ जाता है। अच्छा, बाइक्स, किसी की 4 बाइक्स हैं जो उधर खड़ी हैं, जल्दी से उठा लें। अब भूल गए होंगे जो बाइक यहाँ पार्क करके आए होंगे, पता चले साथ बाहर से किसी और की ले जाए, इतनी याददाश्त तो कमज़ोर नहीं होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिसकी बाइक्स इधर खड़ी हैं गेट के एंट्रेंस पे, वो 4 लोग अपनी बाइक थोड़ी सी शिफ्ट कर लें ताकि गाड़ी निकालने में आसानी हो। और बाकी 4 अभी आप एक थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो है ना, किसी और की भी है तो आप क्लियर कर दीजिएगा बस, ठीक है, साइड से जगह बना दें। अच्छा, अब आपको इसमें टारगेटिंग ऑप्शन बहुत अच्छी मिल गई, बेनिफिट्स मिल गए हर तरह से। अभी एक भाई ने बताया कि उनका ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा भाई, ट्रैवल एजेंसी के लिए आपने अपनी टिकटिंग का काम करना है, या फिर आपने उम्रा पैकेज देने, या कुछ भी आपने टिकट्स या वीज़ा सेल करने हैं, तो आपके पास तो वही आएगा जो आपको जानता है। नंबर 1 ऐसे ही है, आपका था ट्रैवल एजेंसी का, जो आपको जानता है, या तो वो आएगा आपके पास, या फिर वो आएगा आपके पास जब किसी ने आपको रेफ़र किया होगा, या फिर वो आएगा जो ऐसे वॉकिंग कस्टमर, उसमें से कभी कोई बन गया, ना बना ना सही। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा मुल्तान ही आपके पास आ जाए, कि जिसने किसी के पास भी जाना है वो आपके पास आ जाए। उसके लिए यही काम होगा कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मैक्सिमम मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि जो बंदे भी इधर उधर जा रहे हैं, मैं खुद कई बिजनेस ओनर्स के पास और बिजनेस सर्विसेज जो दे रहे हैं उनके पास सिर्फ इस वजह से गया हूं कि उनकी ऐड चल रही थी, सिर्फ इस वजह से गया हूं कि उनकी ऐड चल रही थी, ऐड देखकर मैंने उनको अप्रोच किया है। क्लियर है? अभी मुल्तान में तारिक इंटीरियर्स का काम करते हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग और उसके साथ साथ वॉलपेपर चीज़ें काफ़ी कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो उनके पास जब मैं गया तो मैं सिर्फ ऐड देख कर गया कि यार मुल्तान में भी इस लेवल की दुकान है, वैसे तो नहीं पता चलता। उनके बाद ही छोटी मोटी दुकानें और इस तरह ये स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। बाकी लोगों ने भी स्टार्ट किया है, तो मेरे ख्याल में मुल्तान में शायद उन्होंने पहला किया था, या अगर कोई और भी था तो उसका पता ही नहीं था किसी को। आ जाओ बेटा, ताहा जगह दो, ठीक है, उधर लास्ट में चले जाए, इस साइड से। क्लियर हो गया जी? उधर। अच्छा, अब क्या है कि आपने अगर इसको यूज़ करना है पॉजिटिव वे में, तो आप अपने बिजनेस के साथ साथ कहाँ करेंगे? उधर चले जाओ भाई। अपने बिजनेस के साथ साथ कहाँ जाएंगे? लोगों के बिजनेस को ग्रो करेंगे। लोगों को क्लाइंट चाहिए भाई। मान लें कि अभी आपकी ट्रैवल एजेंसी, आपको अपना बिजनेस ग्रो करवाना है, तो आप मुझसे सर्विस लेने आते हैं, तो मैं आपको अपने पैकेजेस बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास इस तरह क्लाइंट आएगा। किस तरह आएगा? जिस तरह आप लोग चल के आए हो मेरे पास। किसी को हमने कोई घर से उठाने के लिए स्पेशल गाड़ी नहीं भेजी,
कुछ नहीं किया। आप लोग भी तो चलकर आए हो ना, इसी तरह आप तक क्लाइंट खुद चलकर आता है। ये फायदा है मार्केटिंग का। अदरवाइज किसी को कोई चीज चाहिए होती है तो वो इंफॉर्मेशन लेता है, अगर उसको फिजिकल अप्रोच मिल जाए तो फिजिकल जाता है। कई ऐसे बिजनेसेस हैं, अब हमारे क्लाइंट्स हैं, कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं, वीज़ा प्रोवाइड करते हैं यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, चाइना के लिए। मेरे क्लाइंट है तो वो एड्स जब चलवाते हैं तो वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में चलवा रहे होते हैं या खास खास बड़े बड़े शहरों में करवा रहे होते हैं मार्केटिंग। तो उनको क्लाइंट चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम उनको देते ही सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। अभी एक और बंदे से बात हो रही है, उनको लेबर तबका चाहिए, वो भी जो है ना पोलैंड के अंदर, आई थिंक पोलैंड बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे, वहाँ पे उन्होंने उनकी जॉब्स के लिए वीज़ा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपको क्लाइंट मिलेगा। अब सबसे बड़ा इशू एक ये देखने को मिल रहा है मुझे आईटी फील्ड के अंदर, किसी ने कोर्स कर रखा है वीडियो एडिटिंग का, किसी ने फ्रीलांसिंग का, किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग का, किसी ने कंटेंट राइटिंग, किसी ने एसईओ का, किसी ने ब्लॉगिंग का, किसी ने वर्डप्रेस का। ये तमाम कोर्सेज तो कर लिए, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं कि सर क्लाइंट नहीं मिल रहा, सर ऑनलाइन पैसे नहीं कमा रहे, सर काम तो आता है, क्या करें। भाई इतना सीखा था, उसकी प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला। कोई क्लाइंट होता तो प्रैक्टिस करते, कोई काम मिलता तो करते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, कोई वजह बता सकता है? क्योंकि क्लाइंट खुद चलकर हमारे पास आता है। जिस तरह हम सर्विस दे रहे हैं लोगों के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सेम उसी तरह अपना करना है यार। सिर्फ जिगरा होना चाहिए कि 5-7 हज़ार आप ऐड पे लगा लें। अगर कोई ऐसा बच्चा यहाँ है जो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि 2-3-4 हज़ार रुपया ऐड पे लगा ले, वो ये कोर्स ना करे, वो बेचारा परेशान होगा बाद में कि सर ये तो पैसे मैं कहाँ से लगाऊँ, क्यों लगाऊँ, किधर से लगाऊँ। हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं। बेटा क्लास एंड होने लगी है, तुसी आ रहे हो, कितों आए हो? मुल्तानो? पेपर था मेरा इस वजह अच्छा, वेल डन। उधर पीछे तहा जगह दो, तो उधर से जाओ, उधर से, इधर से। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने अपनी एक ऐड चला देनी है, किस चीज़ की, कि ग्रो योर बिजनेस विद अस, ठीक है, प्रमोट योर बिजनेस विद अस, ठीक है, प्रमोट योर डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन प्रेजेंस, कुछ भी आप करके, आपका स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी चीज़ है तो आप कर सकते हो। क्या है, आप अपनी ही एक पोस्ट बना के या वीडियो बना के उसकी क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। किस अंदाज में करेंगे कि वो जब आपकी पोस्ट हजारों और लाखों लोगों तक जाएगी तो फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, वो लोग आपसे खुद से रब्ता शुरू कर देंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे जी आपका ऑफिस किधर है, हमने आना है, मिलना है। तो भाई जो ऑनलाइन काम करते हैं उनका कोई ऑफिस होता है? फ्रीलांसर का कोई ऑफिस होता है? कोई ऑफिस नहीं होता। तो बात यह है कि आप अपना ऑफिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप उनको बता सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कोर्स के दौरान कि आपने उसको गाइड किस तरह करना है, उसको आपने प्रमोट कैसे करना है, उसको आपने अपने जो है ना सर्विसेज बताकर अपने पास ज्वाइनिंग कैसे करवानी है कि वो आपसे ही काम करवाए। ये सारा कुछ कोर्स के अंदर इंक्लूड है। वो आपसे सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला पूछ के, और आप उसको जब गाइड करोगे तो आप उसको अपना एक क्लाइंट बना सकते हो। क्लाइंट की कमी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नहीं होगी। जितनी सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, ये लोग काम तलाश करते हैं और अक्सर इन लोगों को काम हम देते हैं। किस तरह? हम इनको आउटसोर्स कर लेते हैं। ये तो बेचारे बैठे हैं, सर काम नहीं मिल रहा, ये है वो है, तो हम इनको अपनी एड्स चला के क्लाइंट्स लेते हैं। फिर इधर से हमने पैसे कुछ कम देने होते हैं, आगे से ज़्यादा लेने होते हैं, तो हम अपनी सर्विसेज देकर, अपनी सर्विसेज इन्वॉल्व करके, जिस तरह फाइवर और अपवर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मिडल मैन है ना। इधर से काम आया, इसको काम करना आता है, वो दोनों को जो है ज्वाइंट करवा देता है और आपस में अपनी सर्विस चार्जेस भी ले लेता है और उन दोनों से भी चार्ज करता है। तो हम भी इस तरह करते हैं कि हम काम करवा के आगे दे देते हैं, तो हमें इस तरह का कोई भी मसला नहीं आता। क्लियर हो गया बेटा? आपको अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और अपने क्लाइंट का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं। तीसरा काम, चौथा काम क्या है, ई कॉमर्स का स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, जो कि कल बताएंगे। कल का सेशन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैंने प्रैक्टिकली बताना है हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। ई कॉमर्स को करते हुए आप किस तरह 1 लाख कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत भी चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। मार्केटिंग के काम के लिए अगर कोई कहता है सर मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है,
तो वो कर सकता है गुजारे लायक काम। ई कॉमर्स के लिए 5-7 हज़ार 10 हज़ार चाहिए होता है, ये कल बताऊंगा। लेकिन उसके बगैर भी काम शुरू हो जाता है। जो कहता है नहीं सर मेरे पास तो 10 हज़ार भी नहीं है, वो उसको भी बताऊंगा कि वो क्या कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो मैंने अक्सर आपको बताई हैं क्लियर हो गई हैं। अब मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। जल्दी बताएं, अपने अपने क्वेश्चन लें। इस टॉपिक से रेलिवेंट या इससे आगे पीछे कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो जल्दी बताएं। समझ आइए मार्केटिंग क्या होती है, सर्विसेज कैसे देंगे, किस तरह लोग हम तक अप्रोच करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने किया। आप लोगों को कॉल आई ऑफिस की तरफ से, आपको एड्रेस बताया गया, लोकेशन बताई गई, आप लोगों ने यहाँ किया। इसी तरह क्लाइंट खुद आपके पास आएगा, वो आपसे या तो मिलना चाहेगा या ऑनलाइन सर्विस लेगा, आप उसको सर्विस देंगे और उसके बदले वो आपको पैसे देगा। क्लियर है? तो ये हमारा मेन है मार्केटिंग। हम हर तरह के बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हैं जो जायज़ बिजनेस करता है। अब आप कहें जी सर मैंने तो वो क्लाइंट पकड़ना है जो चर्च बेच रहा है, तो भाई ये चीज़ें नहीं बिकती हैं। वो पिछले बैच में कई बच्चे हर तरह के आ जाते हैं, सर जी नस्वार बेचनी है बताएं क्या करें। तो भाई इस तरह के काम नहीं करने और बहुत कुछ है बेचने को और सर्विस देने को। क्लियर हो गया जी? तो और कोई क्वेश्चन है वो कर लेते हैं या सेशन क्वेश्चन आंसर का करते हैं। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से लाइव का सेशन।